ओ भाई, तो सारी क्लास ही खत्म हो जाती है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वेट लेक। ठीक है ना, एक लेक में अपन पत्थर डालें। वेव है ना, डाला भी होगा तुम लोगों ने बचपन में। वेव मूव इन द सर्कल, उसके अंदर है ना लहरें निकलती है सर्किल की फॉर्म में। एट द स्पीड, किस स्पीड से जा रही है वो? स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर यूनिट से समझ में आता है ना, बहुत सी बार इंग्लिश समझ में नहीं आती। सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सर्किल की फॉर्म में जा रही है। तो सर्किल की दो ही चीजें होती है, वॉल्यूम तो होता नहीं है। एक तो एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और एक क्या होती है अपने पास, रेडियस होती है। ठीक है ना, मोटी मोटी दो ही बातें। तो यहाँ पर किसकी स्पीड गिवन है? देखो उसके अंदर जो सर्किल डाला जा रहा है, सर्किल धीरे 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 करके बढ़ता जाता है ना। बीच में पत्थर डालोगे तो सर्किल बढ़ेगा, तो क्या बढ़ रहा है सर्किल का एक्चुअली में? रेडियस बढ़ रही है। तो ये किसकी स्पीड गिवन है? रेडियस की। ये dr/dt क्या गिवन है हमें? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड गिवन है। ठीक है। एट द instant when radius is circular wave is 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, तो जब रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर हो जाती है, तो हाउ फास्ट इज द इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, कितने फास्ट तरीके से उसका एरिया इंक्रीज होगा। मतलब हमसे क्या पूछा गया है? dA/dt पूछा गया। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं कि एक लेक में अगर हम स्टोन डालते हैं, तो उसमें क्या होगा? सर्कुलर मूव होगा, वेव निकलेगी सर्कुलर। उसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। तो जो वेव की स्पीड हो रही है, तो किसकी स्पीड आ रही है एक्चुअल में? तो सेंटीमीटर पर सेकेंड से किसकी स्पीड रिप्रेजेंट हो रही है? उसके रेडियस की रिप्रेजेंट हो रही है। एरिया तो क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो ये स्पीड हो गई dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने बोला है कि जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, तो जब उस सर्किल की रेडियस r सेंटीमीटर हो रही होगी, तब उस टाइम पे एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो रहा होगा, उसकी रेट क्या हो रही होगी, कितनी तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा होगा, मतलब dA/dt निकालना है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। इसका हमें एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dA/dt इज इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2r। लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ तो कितना लिख देंगे? dr/dt लिख देंगे। अब ये वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, या फिर पाई का पाई रहने दो। 2 इंटू रेडियस की जगह 8 पुट कर देंगे, dr/dt की जगह 5 पुट कर दो। फिर इसको सोल्व कर लो। बेटा dA/dt का मतलब तो एरिया क्या होगा? एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता है यहाँ पर, तब तो dA/dt होता। लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो रेडियस की यूनिट क्या होती है? रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर में। एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब में। अब उसमें dt बाई डिवाइड में dt लगाएंगे, तो फिर पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 1760 आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर आना। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो नेक्स्ट करते हैं ना, समझ में बहुत आसान सा है, बहुत इजी सा टॉपिक है। कहीं भी तुम्हें लगे कि नहीं सर समझ में कम आ रहा है, तो पूछ लो। अब 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसके बाद तुम मेरे से पहले करना स्टार्ट कर दोगे। अब सारे क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप के लिए हैं, ताकि आसानी से अपना काम बनता जाए।
लिख ही लेते हैं ना, इतना करने से तो अच्छा। कभी एक्यूरेट आता है, कभी कुछ। चलो लास्ट बार देखते हैं। पढ़ो उसको। ए लेडर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अक्सर पहले जेई मेन में आया करते थे। A ladder 5 meter long is leaning against the wall, ठीक है ना, एक लेडर वॉल के साइड में खड़ा हुआ है। तो किस तरह का बनाए, एक ये दीवार बना देते हैं, ठीक है, और एक अपने पास इस तरह का एक लेडर बना दिया। ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर आ गया, ये वॉल है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और इसमें अपन एक लेडर बना दिया, ठीक है। अब उस लेडर की लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 मीटर है। बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, लेडर का जो बॉटम है वो ग्राउंड के अलोंग पुल हो रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, धीरे 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 क्या हो रहा है, फिसलता हुआ जा रहा है। जैसे ऐसे वॉल है, ये है, तो पहले ऊपर से यहाँ तक था, अब ऐसे ऐसे फिसल गया, आगे तक चला जाएगा, ऐसे तक जा रहा हो। वो नीचे वाला तो बिल्कुल रहेगा ऐसे ही, धीरे 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 करके फिसलता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अभी 2 मीटर पर सेकेंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेटर जो फिसल रहा है ना उसकी रेट को। अब कौन सी वाली रेट को, ये वॉल वाली रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या ग्राउंड वाली रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो तुम। तो यहाँ लिखा हुआ है बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है ना, धीरे धीरे कहाँ पे चल रहा है, अलोंग द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूसरी तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये इसकी रेट है। मतलब अगर हम इसको एक्स लेट करें, वॉल की हाइट को, और ग्राउंड की हाइट को अपन वाई लेट कर लें, ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, डी वाई बाई डी टी गिवन है। क्या गिवन है, डी वाई बाई डी टी कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बॉटम ऑफ द लेडर, लेडर का बॉटम वाला पार्ट धीरे धीरे ग्राउंड के अलोंग पुल होता जा रहा है, धीरे धीरे फिसलता जा रहा है, उसकी रेट गिवन है ना। बीच वाली पार्ट को हटा दो बिल्कुल, वापिस से कोमा मिल जाएगी। हाउ पास्ट इट इज द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, तो हमें बताना है कि कितनी पास्ट तरीके से नीचे वाले में डिक्रीमेंट हो रहा होगा, ये पता करना, धीरे 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 कितना फिसल रहा होगा, ठीक है। मतलब हमें क्या पता करना है, dx बाई डी टी के बारे में पता करना। और यहाँ क्या लिखा जा रहा है, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कब हमें डिक्रीमेंट पता करनी है, जब वो लेडर, फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर, यहाँ से कितना खिसक जाए, फ्रॉम द वॉल, वॉल से कितनी दूरी पर आ जाए, 4 मीटर। y की वैल्यू 4 नहीं है, ये 4 मीटर पर पता करना है, मतलब y इज इक्वल टू जब 4 हो जाए, अभी तो पता नहीं कितना है, अभी तो x है यहाँ पर वाल, और ये y है। अब धीरे धीरे लेडर धीरे धीरे खिसकना शुरू हो रहा है, तो इस y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ जाएगा लेडर, वैसे ऐसे खिसकता खिसकता फिसलता फिसलता जा रहा है। तो जब y इज इक्वल टू 4 हो जाए, तब तुम पता करो कि dx बाई डी टी क्या हो रहा होगा, ये कहानी, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाए, कि जब स्टार्टिंग में लेडर था, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर, एक इक्वेशन बन गई। अब इसका तुम डेरिवेटिव कर लो, किसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं, टी के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0।
25 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी है ये पता करना है। तो अभी धीरे धीरे पता करते हैं। x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी प्लस, है ना, 2 कॉमन लेके 0 में डाल दिया, y डी वाई बाई डी टी। अब हमें इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी एक्स बाई डी टी की। अब इसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, क्या क्या अवेलेबल है? y इज इक्वल टू 4 अवेलेबल है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 4 अवेलेबल है। डी वाई बाई डी टी भी हमारे पास अवेलेबल है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी एक्स बाई डी टी हमें निकालना है, x हमें नहीं पता, तो x कैसे निकाला जाए? तो देखो बेटा, जब ये धीरे धीरे फिसल कर यहाँ आ गया था, इसमें y कितना हो गया था अपने पास? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो लेडर है, लेडर ये तो फिक्स ही रहेगा ना, ये कम थोड़ी ना होगा। अगर ये 5 मीटर का है तो 5 मीटर का ही रहेगा। कम ज्यादा तो कौन होगा? इस y की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। y की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही थी, x की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही थी। लेडर की तो हमेशा फिक्स ही रहेगी। तो जब हमारे पास y इज इक्वल टू 4 है और लेडर 5 है, तो ये जो x आ रहा होगा इस टाइम पर, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास y पता है, dy बाई डी पता है, x निकालना है हमें। तो यहाँ से फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू यहाँ से 9 आएगी, तो 3 लिख देंगे, प्लस माइनस 3 आएगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू 3 लिख देंगे। अभी सारी वैल्यू यहाँ पुट करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डी एक्स बाई डी टी की। तो 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी नेगेटिव में क्यों आया? नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि धीरे धीरे एक्स क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज होता जा रहा है। अगर ये इंक्रीज होता तो प्लस आता, और डिक्रीज होने का मतलब माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसे लिखना है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन इसमें तुम अगर ऐसे लिखते हो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसकी रेट आई, फिर यहाँ पे लिखना है विद डिक्रीज, डिक्रीज की फॉर्म में ना, कुछ ना कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, मतलब माइनस हटा कर वो उसके साइड में डिक्रीज लिख देते। डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से देखते हैं एक बार और। एक लेडर था 5 मीटर लॉन्ग, जो अपने वॉल के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। उसका जो बॉटम है वो धीरे 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 ग्राउंड के अकॉर्डिंग फिसलना शुरू कर दिया उसने। उसकी रेट 2 मीटर पर सेकेंड है। तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी। तो थोड़ा सा इंग्लिश ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा। अलोंग द ग्राउंड पुल हो रहा है, धीरे धीरे खिसकता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब तुम वैसे भी सोचो कि यार एक्स की जो वैल्यू आती वो तो डिक्रीज हो रही है और ये आ रही इंक्रीज, तो प्लस का साइन दिया हुआ है तो इंक्रीमेंट ही दिए रखा हुआ। ठीक है, हाउ पास इट इज द हाइट ऑन द वॉल, वॉल से कितना डिक्रीज होगा, मतलब हमें dx बाई dt निकालना है। लेकिन कब निकालना है? जब फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब इसका जो फुट है वो वॉल से कितना दूर चला जाए? 4 मीटर चला जाए। तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। ठीक है, dx बाई dt की वैल्यू निकालनी थी। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इक्वेशन हमें खुद बनानी है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ना वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था, ना क्यूब का फॉर्मूला लगाना था। खुद से ही इसका सॉल्यूशन निकाल कर फिर आगे समझ में आएगा तुम्हें। तो y की वैल्यू हमारे पास है, dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू नहीं पता थी। तो 4 मीटर पर x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि लेडर की हाइट तो हमेशा फिक्स रहेगी 5 मीटर। वहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x की वैल्यू 3 आ गई और आगे सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख लो। वैसे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं ना, वहीं से उठाए मैंने, लेकिन बेसिक तुम्हारा क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे करके। अभी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर, इसके अंदर मीटर सेंटीमीटर का फर्क नहीं पड़ेगा? लेंथ मीटर में है और रेट सेंटीमीटर में है। हाँ, तो रेट फर्क पड़ेगा ना, लिखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान दिया नहीं यहाँ पर। ये 5 मीटर में है तो इसको 500 लिखना पड़ेगा। मतलब ये x की वैल्यू देखो, ये 5 थी और ये यहाँ पर कितना आ रहा है? अभी मीटर 4 में आ रहा है, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ये तो।
इस पे तो ध्यान नहीं गया, ये 3 मीटर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड थी, इसको तो 2/100 से कर देते हैं, ठीक है ना। 100 से डिवाइड करने से मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ पर 2/100 आएगा, तो 8/300 आ जाएगा, है ना। सोल्व वोल्व करोगे, फिर आगे और कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पिक्चर लिए, कल अपडेट भी करते हैं अपना सॉफ्टवेयर सारा। वो क्या गया कि रिकॉर्डिंग बहुत सारी हो गई, है ना, तो मेमोरी फुल। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, एक पार्टिकल मूव करता है अपने पास, ठीक है, 6y इज इक्वल टू x³ + 2 से। ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2। The points on the curve at which y ordinate is changing 8 times at the past x ordinate। हमें क्या करना है, एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। कौन सा कर्व? 6y इज इक्वल टू x³ + 2 के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, यहाँ से ध्यान से देखो कि जो पॉइंट्स पता करना है इस कर्व पर, कब पॉइंट्स पता करना है? जब y ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, y ऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज पास्ट एज द x ऑर्डिनेट, जितना x ऑर्डिनेट में चेंज होता है उसका 8 टाइम्स। मतलब हमारे पास अब रेट वेट कुछ नहीं दी हुई, तो खुद से ही लिख लो कि जो dy/dt में जो चेंजेज हो रहा है वो किसके इक्वल है? 8 टाइम्स dx/dt के। क्योंकि इसका y ऑर्डिनेट का मतलब तो y हो गया और x कोऑर्डिनेट का मतलब x हो गया, तो dy/dt में जो चेंज हो रहा है वो 8 dx/dt के इक्वल हो, ठीक है। तो हमारे पास अब इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या निकालना है? पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें सोल्व करना है, मतलब इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। या ये जो सिंगल डेरिवेटिव है बेटा, यहाँ से तो तुम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू हटा भी सकते हो। कैसे वैल्यू हटा सकते हो? कि dt से dt काट सकते हो तुम। अगर ये डबल डेरिवेटिव होता तब ऐसा नहीं कर सकते थे। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट dy/इज इक्वल टू 8 dx लिख सकते हैं, और dx को डिवाइड करके तुम लिख सकते हो dy/dx इज इक्वल टू 8। ये भी लिख सकते हो कि y में जितना चेंज हो रहा था उतना x में चेंज हो रहा है, उसका 8 टाइम्स। नहीं करना चाहो ये वाला काम तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर ये इससे करना चाहते हो डायरेक्ट तुम क्या करो, इसमें x के अबाउट इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और इसके थ्रू करना चाहते हो तो y के अबाउट इसका डेरिवेटिव कर दो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तो इससे करें, है ना, दोनों से कर लेते हैं, पहले इससे करते हैं। तो इसमें 6 का डिफरेंशिएशन करा हमने x के अबाउट, x के रेस्पेक्ट में, तो 6 dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x²। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई dx/dt नहीं लगाना, +2 का कितना हो जाएगा? 0। अब dy/dx कितना है बेटा अपने पास? 8, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 3x²। तो x² इज इक्वल टू 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स तो 16 आ जाएगा। x² इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? +-4। दो वैल्यू आएगी x की जब भी रूट हटाते हो। अब x की +-4 वैल्यू आ गई तो यहाँ पॉइंट पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल दो। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 प्लस का 2 66। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11। मतलब एक पॉइंट आ गया अपने पास 4,11। अब अगर हम x की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर -4 को पुट कर दो इसके अंदर, तो माइनस का 64 हो जाएगा, प्लस का 2 तो माइनस का 62 हो गया। -62/6 करेंगे तो माइनस का 31/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो -4, -31/3 आ जाएगा।
तो दो आंसर आ जाएंगे, एक बी वाला आ जाएगा और एक डी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम इस तरीके से करना चाहते तो इसका क्या करते, तुम डेरिवेटिव कर देते। कितना आ जाता अपने पास, 6 dy/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 3x² dx/dt, टी के रेस्पेक्ट में 2 का 0 हो जाता है। फिर यहाँ से dy/dt की वैल्यू 8 dx/dt पुट कर दो, तो 6 इंटू 8 dx/dt इज इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। फिर dx/dt से dx/dt कैंसिल हो जाता और वापस से वही x की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, आसान सा ये क्वेश्चन, बस तुम्हें पहचानना है और इसका डेरिवेटिव करना है। एक पार्टिकल था 6y इक्वल टू x³ + 2, तो एक y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, वो किसके 8 टाइम्स हो रहा है, x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स हो रहा है। तो dy/dt इज इक्वल टू 8 dx/dt कर दो। ठीक है, यहाँ dt से dt काट दो, लीनियर हो तो, लेकिन अगर वही डबल डेरिवेटिव होता, ट्रिपल डेरिवेटिव होता, तब नहीं करते। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में तो कर सकते हैं ऐसा काम। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नोट कर ले सकते हो सर, कर लो, नोट कर लो। लवप्रीत, कोई डाउट आ रहा है? नो सर। राघव, समझ में आ रहा है ये वाले क्वेश्चन? यस सर। कर लो, नोट कर लो आराम से, पहले क्वेश्चन लिखो फिर समझते जाओ। ठीक है ना, आई थिंक हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब लिख लो तुम। ये वाला करो तब तक। अ मैन 2 मीटर हाई, एक बंदा है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। वॉक एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट। वो किस स्पीड से चल रहा है, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है। अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट से दूर तरफ जा रहा है, 5 मीटर ऑफ हाइट, जिसकी लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है, 5 मीटर। मतलब एक लैम्प पोस्ट है अपने पास, उसकी हाइट 5 मीटर है ना। ऊपर कुछ बना देते हैं इस तरह का, ये लैम्प पोस्ट है, इससे दूर की तरफ है, तो लेफ्ट में राइट में कहीं पर भी दूर की तरफ बंदा जा रहा है, और उस बंदे की हाइट कितनी है अपने पास, 2 मीटर है। इधर जा रहा है, उसकी बंदे की हाइट 2 मीटर है। अब देखो क्या गिवन है हमारे पास, इधर दूर ज्यादा जा रहा है, तो ये जो अपन लेट करेंगे इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है, रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीज, उसकी शेडो की लेंथ इंक्रीज क्या होगी। अब शेडो किधर होती है बेटा, शेडो इधर लैंप है, तो लैंप से आगे की साइड है ना, जिधर होता है उससे दूसरी तरफ उसकी शेडो गिरती है। यहाँ पे जो जा रहा होगा वो शेडो हो रही होगी। इसमें एक ट्राइंगल बन जाएगा, है ना।
इसको अपन x की तरह लेट कर लेते हैं कि यहाँ से धीरे 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 जाता जा रहा है, ये x हो गया, ठीक है। और इसकी शेडो कहाँ आ रही होगी, इधर आ रही होगी, इधर y की तरफ आ रही है। ठीक ना, हमेशा शेडो आगे जा रहे हैं ना अपन, पीछे से अगर कोई सन वन हो तो आगे की तरफ गिरता है, और इधर तो चल ही रहे स्पीड। तो इसकी स्पीड हमें मतलब क्या चीज गिवन है अब यहाँ पर, ये तो शेडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, y तो आगे की तरफ, और ये वाला बंदा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धीरे धीरे उससे दूर जाता जा रहा है, दूर जाने की चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सी चीज हमें गिवन है, dx बाई डी टी की, क्योंकि चलता जा रहा है तो चलने वाली स्पीड है, शेडो की स्पीड y की तरह चल रही धीरे 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 करके। तो dx बाई डी टी कितना है अपने पास, 6 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, dy बाई डी टी निकालना। और सबसे पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट करो तुम लोग, कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री सर किसे, 6 मिनट्स पर सर 6 मीटर्स पर सेकंड नहीं है, पर मीटर, पर मीटर है ना, पर मीटर लिखते थे, पर मिनट, सॉरी पर मिनट। पर मिनट। तो यहाँ पर अगर इसमें इक्वेशन बनाते हैं, अभी इक्वेशन नहीं गिवन है, अभी वो भी लाऊंगा मैं, क्यूब वाले वो तो बड़े आसान से होते हैं, पहले इनको कर लेते हैं जिसमें खुद से इक्वेशन बनानी होती है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा होगा छोटे वाले ट्राइंगल में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो 2 आ जाएगा और बेस कितना हो जाएगा y। अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल में बात करें तो इसमें भी थीटा तो टेन ही रहेगा। अगर इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात की जाए तो इसमें थीटा तो टेन ही रहेगा, लेकिन बेस परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 5, और बेस कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, x प्लस वाई। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करने से 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5x प्लस वाई। इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5y। हमारे पास हो गया सीधा सीधा सा 2x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना हो जाएगा, 2 dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 dy बाई डी टी। अब dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो 2 dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू 6, 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 9। अब इसमें लगा देंगे अपन, वही कोई चीजें चेंज नहीं करी, मीटर पर मिनट लगा दें। सर dy पे dt निकालना था। हम्म, हमें उल्टा लिख दिया यहाँ पर है ना, dx बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, यहाँ तक तो ठीक है। dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है 6, तो 6 मीटर यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 dy बाई डी टी। 3 से कैंसिल हो गया 2 बार, तो 4 dy बाई डी टी, ठीक है ना, 4 dy बाई डी टी। ये आराम आराम से कर लिया ना, बस यहाँ वैल्यू गलत पुट कर दी थी, dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, जबकि dx बाई डी टी गिवन था और dy बाई डी टी निकाला। हाँ जी, हाँ जी, है ना, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो धीरे धीरे चीजें मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तुम्हारी, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो ना, शर्म नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। विद्यार्थी जीवन में आलस और शर्म दोनों चीजें खराब है। तो नेक्स्ट करते हैं ना, इंसर्ट का काम थोड़ा खराब सा है, ये तो कर लिया हमने ना, 6 वाला कर लिया।
लिखो लिखो, इफ, है ना, आ नहीं रहा उसमें ना, फिर अच्छा सा नहीं लगता है ऐसे। S इज इक्वल टू 1/2 t³ माइनस 60 the acceleration at the time when the velocity becomes 0। each, क्या पूछा जा रहा है कि s एक किस तरह की कोई इक्वेशन होती थी फिजिक्स में, है ना, टाइम और डिस्टेंस। s का मतलब यहाँ डिस्टेंस गिवन है, तो इसमें क्या कर रखा है कि एक्सेलरेशन पता करना है जब वेलोसिटी 0 होती है। तो अगर हमारे पास s पता है ना, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ds/dt। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। और हमारे पास अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो होता है dv/dt। अब उन्होंने क्या बोल रखा है कि वेलोसिटी 0 हो तब एक्सेलरेशन क्या होगा ये पता कर, तो हमें ds/dt करके सबसे पहले उसको 0 करना है ना। वहां से वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहां से t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब पहले ds/dt करना है, फिर अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो मतलब dv/dt करना पड़ेगा। तो dv/dt करने का मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये तो dt स्क्वायर हो जाएगा और ये एक के इक्वल हो जाएगा। तो तुम स्टार्ट कर दो इसका डेरिवेटिव करना। पहले ds/dt करा, मतलब v निकाल रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3t² 2 - 6। ठीक है, ये v के इक्वल हो गया, यहाँ से 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके t की वैल्यू निकाल लो, तो t² = 4 आ जाएगा। अब t = अपने पास क्या ले लेंगे, +-2, लेकिन ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो t = केवल 2 ले लेंगे। ठीक है, अब टाइम 2 ले लिया अपन ने, तब हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था। अब देखो वेलोसिटी तो हमने ये निकाल ही दी, अब इसी का एक बार और डेरिवेटिव करना है, dv/dt करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 6t/2 और 6 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। और t की वैल्यू क्या लेनी है, जब वेलोसिटी 0 हो। तो वेलोसिटी 0 कब हो रही है, जब t = 2 आ रहा हो। तो a = कितना आ जाएगा, 6। t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2, a = 6 आंसर। ठीक है, कर लो आराम। ये ना आसान सा ही था ये। कोई डाउट हो तो पूछो। सर इसमें दोबारा ऊपर कर दो, नीचे कर दो। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखो क्या करना है अपने पास, हमें एक्सेलरेशन निकालना था। ठीक है, अब वेलोसिटी बिकम्स टू 0 गिवन है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt निकालना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, dv/dt निकालना। तो एक्सेलरेशन निकाल लो सबसे पहले इसका। तो पहले dv/dt कैसे निकालें, तो v तो आए, v कब आता है, जब ds/dt होता है तो v होता है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का अगर हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं तो उससे v आ जाता है। तो ds/dt करो सबसे पहले। तो ds/dt करा तुमने इसका, तो इसका डेरिवेटिव करने पर तुम्हारे पास आएगा 3t² 2 - 6। अब हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि dv/dt एक्सेलरेशन निकलते आ जाएगा। इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 3t आ जाएगा।
अब हमें एक्सेलरेशन आया 3t, लेकिन 3t तो आंसर में नहीं आएगा, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी। तो उन्होंने क्या बोल रखा है कि वेलोसिटी को जीरो करना है, वेलोसिटी को जीरो कर दो। तो यहाँ से तुम सोल्व करोगे तो t इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। अब इस 2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, उससे तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एन इन्वर्टेड cone inverted cone has a depth of 10 centimeter and a base of radius आना चाहिए, radius of base 5 centimeter। कोन की डेप्थ का मतलब है हाइट 10 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाटर इज poured, ये फिल है ना, वाटर फिल इनटू एट द रेट ऑफ 1.5 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, द रेट एट विच इज राइजिंग द डेप्थ when the depth is 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है कि एक इन्वर्टेड कोन है, वो इन्वर्टेड कोन का मतलब इस तरह का कोई कोन है। ठीक है, अब इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें पानी भरा जा रहा है ना, वाटर इज पोर्ड इनटू एट द रेट ऑफ 1.5 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेट एट विच द इज राइजिंग, ये धीरे धीरे पानी ऊपर आए, उसकी क्या रेट होगी, है ना, व्हेन डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, जब इसकी हाइट कितनी हो 4 सेंटीमीटर। तो लवप्रीत ये क्या चीज गिवन है हमें, 1.5 क्यूब पर सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है ना, कोन गिवन है, तो कोन में 3 चीजें होती है, एक तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक एरिया होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और रेडियस होगी, है ना। तो अगर क्यूब सेंटीमीटर ना, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब हमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम की रेट गिवन है dV/dt। 1.5 क्यूब सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये होता है। अगर हमें क्या होता, ये पाई आर स्क्वायर गलत लिखा, पाई आर एल। अगर हमें यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता या स्क्वायर सेंटीमीटर होता, मतलब एरिया गिवन था, और सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, मतलब या तो रेडियस की रेट गिवन है या फिर हाइट की रेट गिवन है। मतलब हमारे पास v पता है, dV/dt हमें पता है। अब किसका निकालना है हमें, रेट एट विच द राइजिंग, जब राइज होता है उसकी रेट, मतलब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन जाएगा, हाइट। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है dH/dt, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डेप्थ का भी भी हाइट होता है, ठीक है ना, कौन सी हाइट पे पता करनी है, 4 सेंटीमीटर पे, जब ये 4 सेंटीमीटर पे हो। ठीक है, तो एक एच तो ये है हमारे पास, जब उन्होंने बोला कि डेप्थ 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक तो ये डेप्थ हमारे पास गिवन थी 10 सेंटीमीटर, और ये वाली रेडियस हमारे पास गिवन है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन। लेकिन ये तो फुल भरने के बाद है, उन्होंने क्या बोला है कि धीरे धीरे इसको पानी को फिल करते हैं, तो जब ये 4 सेंटीमीटर तक आ जाता है, ये 4 सेंटीमीटर तक आ जाता है, तब इसकी क्या रेट होगी, dH/dt क्या होगी। जब 4 सेंटीमीटर तक पानी आता है बेटा, तो उसकी रेडियस भी कुछ और हो रही होगी, 5 सेंटीमीटर तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि धीरे धीरे जब पानी इसके अंदर वो बढ़ता जा रहा होगा तब इसकी हाइट भी चेंज होती जा रही होगी और साथ के साथ इसकी रेडियस भी चेंज होती जा रही होगी। तो यहाँ पर हम जो डेरिवेटिव करने वाले हैं v का, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाले हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ r भी चेंज हो रहा है और h भी चेंज हो रहा है। अब r और h चेंज हो रहा है तो मतलब यहाँ पर तो दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो हमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। या तो एक कंसेप्ट तो ये है, या दूसरा कंसेप्ट ये है कि r को या तो h में चेंज कर दो या फिर h को r में चेंज कर लो, ठीक है। या तो r को h में चेंज कर लो। अब हमें h निकालना है dh बाई dt, तो हम r को h में चेंज करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि धीरे धीरे पानी जब बढ़ता जा रहा है तब ये सर्किल बनते जा रहे हैं। तो देखो हर सर्किल की रेडियस अलग अलग होती जा रही है और साथ के साथ हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो रेडियस भी चेंज हो रही है और हाइट भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर तो दोनों चीजें चेंज हो रही है। तो दो वेरिएबल आने का मतलब हमें या तो u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, और वो u इंटू वी रूल नहीं लगाते इन क्वेश्चनों में ना, थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी जगह क्या करते हैं, या तो h को r में या r को h में चेंज कर लेते हैं। तो ये चीज देखते हैं कि कौन के अंदर कैसे h को r में और r को h में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज पढ़ते हैं। बाकी डेरिवेटिव करना तो बहुत आसान है। तो मैं एक कौन बना रहा हूँ इस तरह का, कैसा ही बना सकते हो। इस तरह के सब में क्या होता है, एक एंगल लेना होता है। ये मान लिया अपने पास कैपिटल H हाइट है और एक कैपिटल रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कहानी बना देते हैं अपनी वाली दूसरी, कि यहाँ से एक सर्किल बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है बेटा वो h है और इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो इसको एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट करो। ये हमारे पास h हो गया, कैपिटल H, एक कैपिटल R हो गया। यहाँ पर हमारे पास स्मॉल r आ जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो हमारे पास h हो जाएगी। अब हम इसको थीटा लेट कर लो, जो वर्टिकल एंगल होता है उसको थीटा लेट कर। अब इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। क्या लगा दे, टेन थीटा इज इक्वल टू, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगा देते हैं इस आर एच वाले में, तो कितना आ जाएगा आर बाई एच, ठीक है। इसने समझ में आ रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और वही टेन थीटा किसके अंदर लगा देते हैं अपन, बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दोगे तो कैपिटल आर अपॉन एच आ जाएगा। अब दोनों को इक्वल इक्वल कर दो, आर अपॉन एच इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच, ये रूल होता है। अब इसमें हमारे अकॉर्डिंग कौन चेंज हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है इस पूरे ट्राइंगल में एक तो स्मॉल आर और स्मॉल एच। कैपिटल एच और कैपिटल आर तो फिक्स होगा क्योंकि कौन तो चेंज नहीं हो रहा, कौन तो वही था। तो कैपिटल आर तो बेटा वो हो जाएगा अपने पास 5 सेंटीमीटर और कैपिटल एच कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कौन चेंज हो रहा है, धीरे धीरे पानी बढ़ते जा रहे हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल एच चेंज होते जा रहे हैं। तो मेन फंडा ये है कि जब भी कौन आए तो हमेशा r को h में या h को r में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें ये रूल लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर r और h की वैल्यू पुट कर दो, तो r इज इक्वल टू h, r की वैल्यू 5/10, इसको 2 से कैंसिल हो गया तो 2r इज इक्वल टू h हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, वॉल्यूम गिवन था 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें वैल्यू किसके निकालनी, dh बाई dt की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। h इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर। तो हम r को क्यों रखे, जब dh बाई dt निकालना है तो r को हटा देते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, r की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, h/2, तो h/2 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू पाई h³/12। अब इसका हमें डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू पाई/12 तो कैंसिल, सॉरी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और h³ का 3h² और h का dh/dt। अभी सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। dv/dt कितना गिवन था हमारे पास, 1.5 था, 1.5 पुट कर दो। डेप्थ कितनी थी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 इज इक्वल टू पाई/12 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू dh/dt। यहाँ से dh/dt की वैल्यू आ जाएगी, अब तुम कर ही सकते हो, 1.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3 इंटू 16।
फिर इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तुम बताओ इसमें कहाँ से मैं दोबारा सिखाऊं तुम्हें। एक इन्वर्टेड कौन था इसने, तुम बताओ कहाँ से सिखाऊं बेटा, या रिपीट कर दूं एक बार। लवप्रीत तुम बताओ, कर ही देता हूं ना, तब तक तुम लिखते रहो। एक कौन था जिसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें तुम्हें यहाँ से पहचाना है, तुम्हें ना पहली पहली बार तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। डेप्थ 10 सेंटीमीटर है किसकी, कौन की, और बेस कितना था 5 सेंटीमीटर, फिक्स वैल्यू है ये। तो अब हमारे पास जो रेट गिवन है, ये मोस्टली क्या ना, कभी वॉल्यूम एरिया नहीं गिवन होगा, इनसे ही पहचान नहीं होती जो यूनिट लिखी हुई होती है। तो यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये dV/dt गिवन है, ठीक है। अब हमें किसके रेट निकालनी, जब वो इंक्रीज हो रहा हो, राइजिंग हो रहा हो, ऊपर होता जा रहा हो, कब, जब वो 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो जब हमारे पास h 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, अब इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ r और h आ रहा है, तो दोनों चीजें चेंज हो रही है, रेडियस भी चेंज होती जा रही है, धीरे धीरे सर्किल बढ़ता जा रहा है, और h भी चेंज होता जा रहा है। तो हमें क्या करना होता है, r और h को आपस में इंटरचेंज करना होता है। कैसे करते हैं, वो इस फॉर्मूले से करते हैं। इसमें क्या करना होता है, थीटा लेट कर लेते हैं, एक बार छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, एक बार बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है ना। छोटा वाला तो ये हो जाता है इतना सा, और बड़ा वाला ये वाला हो जाता है। इन दोनों में यहाँ थीटा लेट करके ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, स्मॉल आर एच में और कैपिटल आर एच में रिलेशन आ जाएगा। कैपिटल आर और एच तो हमेशा फिक्स रहेंगे कौन के, स्मॉल आर और एच ही चेंज होंगे। अब हमें क्या निकालना था, इसमें डेप्थ की रेट निकालनी थी, इसलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट कर दो। अगर हमें रेडियस की रेट निकालनी होती तो एच की जगह हम रेडियस वाली पुट कर देते, ठीक है। ये पुट करने से हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब तुम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लो, dV/dt कर लो, इधर dH/dt आ जाएगा। dV/dt की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से dH/dt की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछते जाओ, है ना, ये आसान ही है ना, मेरे को तो कम ही टफ लगते हैं। ये करोगे, ए स्पेरिकल आयरन बॉल इज 10 सेंटीमीटर रेडियस। एक स्पेयर है, आयरन बॉल है ना, एक बॉल है, एक बॉल है ये वाली, इज कोटेड विद द लेयर ऑफ आइस यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म थिकनेस है ना, लिख भी लेते हैं, या फिर तुम्हारी वर्कबुक का क्वेश्चन है। ए स्पेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस कोटेड विद द लेयर ऑफ आइस यूनिफॉर्म थिकनेस मेल्ट एट द रेट। यूनिफॉर्म थिकनेस क्या हो रही है, आइस की थिकनेस मेल्ट हो रही है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसने ये क्या चीज गिवन है हमें, क्या एरिया की रेट गिवन है, क्या वॉल्यूम की रेट गिवन है, या रेडियस की रेट गिवन है। वॉल्यूम, एरिया और रेट, इसकी यूनिट पहचान के बताओ। तो इसकी यूनिट कितनी आ रही है राघव बाबू, सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। पर मिनट का मतलब तो dt आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की रेट गिवन है ये 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। 50 सेंट, तो रेट लिख देते हैं dV/dt, वॉल्यूम की रेट लिखती सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ से पहचानना है ये वाली चीज, यूनिट्स। और इसकी फिक्स रेडियस, स्पेरिकल बॉल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, आर कितना गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके बाहर क्या कर रखा है उन्होंने, ये तो बॉल हो गई, अब इसके बाहर क्या कर रखा है, आइस जम गई होगी, है ना। और वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है। ये तो अभी आइस फिल कर रहे हैं अपन इसके ऊपर, अभी धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है। मेल्ट
अब व्हेन द थिकनेस आइस इज 5 सेंटीमीटर, जब उसकी थिकनेस पता नहीं कितनी मोटी थी, लेकिन जब उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर रह जाए, 5 सेंटीमीटर रह जाए, देन रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीज। तो हमें किसकी रेट निकालनी है? थिकनेस की रेट निकालनी है। तो धीरे धीरे समझाता हूं मैं क्या करना है तुम्हें। देखो, एक बॉल थी ये वाली, इसके अंदर से इसकी रेडियस कितनी है अपने पास? इसकी रेडियस कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर गिवन है केवल। इसकी हमें थिकनेस नहीं पता ये कितनी मोटी है, तो मैंने इसको क्या ले लिया? एच लेट कर लिया। ठीक है, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास? 10 प्लस एच। ठीक है बेटा, 10 प्लस एच किसकी होगी? पूरे इस बॉल का रेडियस होगी। देखो अपने पास अगर ये बॉल लें, ये थिकनेस भी आ गई इसके अंदर, लेकिन अगर मैं केवल आयरन बॉल के बारे में बात करूं तो आयरन बॉल तो इतनी सी हो रही होगी, ये इतनी सी बॉल है, बाकी सब जगह तुम्हारे पास क्या जमा हुआ है? आइस। हम स्टार्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब इसकी रेडियस 10 है और हमें थिकनेस नहीं पता, तो थिकनेस को मैंने h ले लिया। ठीक है, अब ये वॉल्यूम किसका गिवन था? वॉल्यूम क्या बॉल का गिवन था? थिकनेस का वॉल्यूम गिवन था आइस का। तो यहां से ऊपर से फिर से पढ़ते हैं, लेयर ऑफ द आइस यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, मेल्ट एट द रेट ऑफ दिस रेट से थिकनेस का वॉल्यूम रेट डिक्रीज होती जा रही है या उस रेट से पिघलता जा रहा है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें? इस थिकनेस का वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम निकलेगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, और हमें किसकी रेट निकालनी है? dH बाई dt निकालना है। ये काम है वो। कब निकालना है? जब h कितना हो जाए? 5 सेंटीमीटर। h कितना हो जाए? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम तो v लिख लेंगे, है ना, फाइंड करना ही करना है। आउटर वॉल्यूम, बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होता है? तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो बाहर वाले की रेडियस कितनी होगी? बाहर वाले की रेडियस हो जाएगी 10 प्लस एच। बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास? 10 प्लस एच। तो वॉल्यूम लिख देंगे 4/3 पाई, यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस एच का होल क्यूब माइनस इनर वाले की रेडियस। इनर वाले का वॉल्यूम कितना होगा? उसकी रेडियस तो 10 ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3 पाई और रेडियस की जगह कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे ना, 10 का क्यूब लिख देंगे। ये समझ में आ रहा है? 4/3 पाई 10 प्लस एच का क्यूब माइनस 4/3 पाई 10 का क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया? केवल इस थिकनेस का, इसका वॉल्यूम निकल कर आया। अब इसका dv बाई dt कर दो। ठीक है, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो 3 10 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अब 10 प्लस एच का करेंगे, 10 प्लस एच का कितना हो जाएगा? 10 का तो 0 और एच का कितना हो जाएगा? dh बाई dt माइनस पीछे वाला तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है, तो उसका तो 0 हो जाएगा। अब वैल्यू भी पुट कर दो, dv बाई dt कितना हो जाएगा? 50। 4 पाई/3 को एज इट इज रहने दो, h3 से 3 को कैंसिल कर दिया तो 4 पाई, ये हो जाएगा 10 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू dh बाई dt। अब h की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 पुट कर दो, तो 50 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 5 पुट करने से 15 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी dh बाई dt इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, इससे जो भी आंसर आ रहा होगा सेंटीमीटर पर मिनट या सेंटीमीटर पर सेकंड, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना था अपने पास? एक स्फेरिकल बॉल गिवन थी, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, उसके ऊपर एक आइस की थिकनेस जमी हुई है। ठीक है, वो h मीटर की है, हमें नहीं पता लेकिन लेट h कर लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन था वो आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस का है, थिकनेस का वॉल्यूम है, तो हमें थिकनेस का ही क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है।
थिकनेस का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आउटर टोटल इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम पूरे का, उसमें से किसका वॉल्यूम माइनस करना है, अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करना है, तो उससे किसका वॉल्यूम आ जाएगा, बाहर बाहर वाले का। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 + h बाहर वाले की सर्किल की, स्फेयर की, और अंदर वाले की 10 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास dv/dt 50 है, h हमारे पास 5 है, और dh/dt निकालना है। शुरू में ही h नहीं पुट कर देना, फिर तो इसका तुम डेरिवेटिव करोगे तब तो जीरो ही आएगा। पहले डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से तुम्हारे पास dh/dt की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। हो जाएगा। लवप्रीत, लवप्रीत बाबू कोई डाउट है? हाँ सर, कर रहे हैं वो। हो रहा है, सच सच में हो रहा है या फिर परेशानी ज्यादा आ रही है? चलो, पहला पहला सेक्शन तो अपना कंप्लीट हो गया ना, सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। इसको दोबारा से देख लेना, आ जाएगा समझ में। या फिर तुम्हें और थोड़ा सा दिक्कत लग रही हो तो सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, पहली वाली एक्सरसाइज के 6.1 के क्वेश्चन करना, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी कर लो या एलिमेंट्स कर लो, वहां से क्लियर हो जाएगा ना। वो अपन सेक्शन 2 पढ़ते हैं, या कुछ और क्वेश्चन करवाऊं? और कर लेते हैं ना, कुछ कुछ और कर लेते हैं आज, ये पहला सेक्शन ही कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। इसकी मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी दिक्कतें हैं थोड़ी सी। लिखो भाई, इफ द वॉल्यूम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज एट द रेट, ये तुम्हें करना है अब, इंक्रीज एट द रेट 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, then the rate of increase of its radius, when the volume 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये करो सभी बच्चे, है ना। थोड़ा समझो कि क्या करना है। स्फीयर का वॉल्यूम की इंक्रीजिंग रेट गिवन है, मतलब वॉल्यूम की रेट dv/dt गिवन है हमें 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें किसकी रेट निकालनी है, रेडियस की रेट निकालनी है, और हमें वॉल्यूम भी गिवन है। तो थोड़ा थोड़ा तुम ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना। नहीं आता बिल्कुल टेंशन ना लेना, सब हो जाएगा। लवप्रीत हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, या बिल्कुल हिल नहीं रहा? लवप्रीत, आया तो है क्वेश्चन। करा तो है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। कोई बात नहीं, चल यहाँ पे देख तो और समझते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम लिख लिया। अब हमें 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब क्या गिवन है, ये वाली, ये बता सकता है तू लवप्रीत? सर dv/dt। dv/dt, ये dv/dt
और हमें निकालना क्या है ये भी बता सकता है? निकालने का लवप्रीति बता दे तू, है ना? क्या निकालना है हमें? सर रे डेडी का हाँ, dr/dt निकालना। इंक्रीज और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम गिवन है, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड तो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ मतलब ये तो सिंपल वॉल्यूम गिवन है 288 पाई। ठीक है, इसने ये तीन चीजें, दो चीजें हमें गिवन थी और dr/dt निकालना था, तो हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब देखो कब किसका यूज आएगा वो धीरे धीरे देखते जाएंगे। पहले तुम इसका डेरिवेटिव करो, तो dv/dt इसका डेरिवेटिव करा तो कितना आ जाएगा 4π/3, तो कांस्टेंट रहने देंगे। r³ का कितना हो जाएगा 3r² और dr/dt। ठीक है बेटा, अब dv/dt हमें पता है 2π, ये 4π/3 हमें पता है ना, 3 से 3 भी कैंसिल कर लो तुम यहीं पर ही, तो ये हमारे पास 4πr² आ जाएगा dr/dt। तो यहाँ से dr/dt की क्या वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ से वैल्यू आई 2π डिवाइडेड बाई 4πr²। 2π से ये भी कट गया तो 1/2r² है, ये आया तुम्हारा। लेकिन अब हमारे पास r नहीं पता, इन्होंने r तो कहीं लिखे हुए दिया ही नहीं हमें। अगर r पता लग जाता है इसने यहाँ, तब तो अपना आंसर हो जाता। लवप्रीत यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? यस सर। अब r कैसे निकालें इसमें, तो ये थर्ड चीज भी गिवन है, कुछ ना कुछ ये हेल्प करेगी फिर अपना r निकालने में। तो यहाँ से क्या करना है, देखो v = हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। अब v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 288 पाई, तो यहाँ लिख देते हैं 4π/3, यहाँ लिख दिया और r³ ये कर लिया। तो यहाँ से r³ की वैल्यू निकाल लो, 3 × 288 पाई डिवाइडेड बाई 4π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 288 से कैंसिल हो जाएगा 72 बार, तो r³ हो जाएगा अपने पास 6216, तो r = 6। ये r की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर दो, बस ये आंसर आया तुम्हारा। 1/2 × 6 का स्क्वायर मतलब 1/72, फिर सेंटीमीटर पर सेकंड लगा। ठीक है बिल्कुल, इसने यहाँ बेटा समझ में आया ये वाला? सर रिपीट कर दो एक बार। कहाँ से बताओ, तुम बताओ कहाँ कहाँ से नहीं आया, क्या चीज इसमें समझ में नहीं आई, यूं बताओ। फिक्स पकड़ो तुम्हें कि सर मेरे को ये वाली चीज नहीं आई समझ में। रिपीट में तो क्या होता है ना, मैं कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा मेरे को लगता है कि दिक्कत आएगी। तो क्या डेरिवेटिव क्यों करा, ऐसे क्वेश्चन पूछो कि सर डेरिवेटिव क्यों करा या क्या करना चाह रहे थे। चलो मैं ही कर ही देता हूँ, है ना। फिर पर्टिकुलर चीज पूछने से क्या ना चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। जैसे v = हमारे पास तीन चीजें गिवन थी, रेट गिवन था dv/dt = 2π, dr/dt रेडियस हमें पास पता थी, और वॉल्यूम हमारे पास गिवन था 288 पाई। इसमें सेकंड वगैरह नहीं लिखा हुआ तो जरूरत भी हमारे पास नहीं पड़ी। ठीक है, अब हमें dv/dt का डेरिवेटिव कर दिया, तो डेरिवेटिव करने पर ये चीज निकल कर आई। यहाँ से dv/dt की वैल्यू पुट कर दी 2π, तो ये आया अपने पास dr/dt = 1/2r²। लेकिन हमें यहाँ r नहीं पता था, तो r की वैल्यू कैसे निकालें। r के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में फिर 288 पाई पुट करना पड़ेगा वॉल्यूम के अंदर, और इसको सोल्व करके तुम्हें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r³ = 216 होता है, तो r = 6 हो जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू वापस से यहाँ पुट कर दो, 2 × 6 का स्क्वायर, तो 1/72। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, इफ x and y are the sides
are the sides of two square of the two square such that y is equal to x minus x square। एक्स वाई क्या है, दो स्क्वायर की अलग अलग साइडें हैं जो इस रूल को फॉलो करती है, ठीक है। देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। रुको एक मिनट, रेडियस कहाँ से आ गया इसमें, लिखो आप इसे। देन द रेट ऑफ चेंज है ना, इसको काट दो। देन द रेट ऑफ चेंज changes if the area of second square with respect to the first square when x is equal to 2। फर्स्ट स्क्वायर का मतलब x और सेकंड स्क्वायर का मतलब y वाली साइड। हमारे पास एक इसके अकॉर्डिंग साइड चेंज होती है ना, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं कि दो स्क्वायर है उनकी साइड एक की x है और दूसरे की y है। रेट ऑफ चेंज, अब किस तरह से रेट ऑफ चेंज किया गया है कि एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज गिवन है ना, ये पता करना है हमें। रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है किसकी, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज करनी। क्या करना है बेटा, जैसे हमारे पास एक था कि u इज इक्वल टू, है ना, इसको मैं पहला एरिया ले लेता हूँ, या एरिया A1 लेट कर लेते हैं। तो A1 एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर होता है उसका एरिया। और सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, A2 का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ चेंज करना है एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मतलब हमें ये चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है, dA2 बाई dA1, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है कि ये क्या होगा जब x इज इक्वल टू 2 रहा हो, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये बोला जा रहा है। तो अब इसमें क्या करना है हमें, कोई t के रेस्पेक्ट में नहीं करना, क्योंकि कोई सेकंड नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो इस वाले एरिया का तुम क्या करो, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो dA बाई dx कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसका भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। dA बाई dx कितना हो जाएगा अपने पास, या फिर y के रेस्पेक्ट में कर दो, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, तो हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब हमें dA बाई d1 निकालना है, तो इन dA बाई d1 कब निकलेगा, जब इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो इनको डिवाइड करो दोनों को। तो dA2 बाई dy डिवाइडेड बाई dA1 डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, जो भी आ रहा है वो लिख लेंगे, 2y बाई 2x। अब इनको और इधर लाके लिखें तो कितना आ जाएगा अपने पास, dA2 डिवाइडेड बाई dy इंटू dx डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। अभी तक कुछ भी नहीं करा मैंने ना, एरिया A1 का निकाल लिया, A1x स्क्वायर, A2 का निकाल लिया, AY स्क्वायर। जब तुम थोड़े से अच्छे से सीख जाओगे ना तो और आसान तरीके से कर सकते हो। तो इसका x के रेस, अब हमें क्या निकालना था कि सेकंड वाले एरिया का फर्स्ट वाले एरिया के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है।
तो इसका x के रेस्पेक्ट में निकाल दे, इसके y के रेस्पेक्ट में निकाल लो, या दोनों का x के रेस्पेक्ट में निकाल लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि dA2 को तो dA1 के नीचे लिख दो, dA2 डिवाइडेड बाई dA1, और इधर कितना आ जाएगा अपने पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, अब तुम्हारे पास dA2 की वैल्यू आ गई सिंपल y बाई एक्स, और इस dx बाई dy को उठा के इधर लिख सकते हो dy बाई dx। ये आंसर आया। अब तुम्हें इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। हमें क्या करना था, x के रेस्पेक्ट में करा, y के रेस्पेक्ट में करा, और दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि dA2 बाई d1 निकालना था और इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब हमें क्या दो तीन चीजों की जरूरत पड़ रही है। x तो हमारे पास है, x तो हमारे पास कितना है 2 हमारे पास है। एक तो हमें y निकालना है कि y की वैल्यू कितनी आएगी और dy बाई dx कितना आएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है ऊपर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो y तो यहाँ से -2 आ गया। अब दूसरी चीज मेरे को क्या निकालनी है, dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकालें, इस पहले वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो, तो कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। लेकिन कहाँ पर निकालना था, x इज इक्वल टू 2 पर, 8x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू पता करनी। तो 1 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, और dy बाई dx का डेरिवेटिव कर लिया x इज इक्वल टू 2 पर, तो उसकी वैल्यू -3 आ गई। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 अपॉन 2 इंटू -3, तो सोल्व करने पर 3 आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं। देखो x और y साइड ऑफ द स्क्वायर थे, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब हमें रेट ऑफ चेंज निकालनी। रेट ऑफ चेंज हमने क्या बोला, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर में जो चेंजेस हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर के में। तो पहले का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सेकेंड का वाई स्क्वायर आया। अब हम इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया। चाहे तुम दोनों का एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते तब भी तुम्हारा काम हो जाता, ठीक है ना, थोड़ा और जल्दी हो जाता अगर तुम दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट में करते। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, है ना, बीच में मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में करो तुम लोग, तो थोड़ा सा और जल्दी बताओ कैसे होगा। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ रहा होगा, dA2 बाई dx आ रहा होगा। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब तुम सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करोगे बेटा, तो dA बाई d2 dx से यहाँ पर कितना आ रहा होगा, dA2 बाई dx और dA बाई 1 बाई dx इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर आ रहा है 2y dy बाई dx, और इधर कितना आ रहा है 2x, तो 2x से डिवाइड कर, इधर x से x कैंसिल हो गया, तो dA2 बाई dx इज इक्वल टू y बाई x इंटू dy बाई dx। जो बीच का कार्यक्रम था ना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट तुम्हारे पास dy बाई dx आ जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं पता चलता तो तुम x का x के रेस्पेक्ट में कर लो, y का y के रेस्पेक्ट में कर लो, और सोल्व करके दोनों यहाँ पहुंच जाओ। अब इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज चाहिए थी हमें, कि x तो हमारे पास है 2, ना y पता है ना dy बाई dx पता है, तो dy बाई dx कैसे निकालें, इसका डेरिवेटिव कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव करा तो ये आया। अब किस पर निकालना था, x इज इक्वल टू 2 पर, तो x की वैल्यू निकाल लो -3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करने से आंसर अपने पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो तुम, कर लो नोट, तुम्हारी वर्कबुक का क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो इस, हमें बताओ इसकी क्या कहानी है, कि लास्ट ईयर तो ये वाला जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, ये वाला टॉपिक उन्होंने हटा दिया था, ठीक है ना, बिल्कुल
आया नहीं था, लेकिन इस बार अभी सिलेबस का पता नहीं है, तो इस वजह से अपन ने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तुम अगर घर जाके अगर आज प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, है ना, एनसीईआरटी के करो चाहे एलिमेंट्स के करो, लेकिन पहले एग्जाम्पल करना। एग्जाम्पल से क्या होगा ना, तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन से तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज करो, 101% गारंटी कि तुम्हें होंगे होंगे, और नहीं होते तो मैसेज कर देना, मैं दोबारा से और क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो संडे के दिन होगी, ठीक है। संडे के दिन में सेक्शन 2 वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जेई में आते हैं। उससे पहले एक सैटरडे के दिन क्लास होगी। सैटरडे की वाली क्लास में मॉर्निंग में होगी 11 बजे। उस क्लास में हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज करेंगे। जिसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की मिसलिनियस करनी है, मैट्रिक्स वाली, ठीक है, तो वो उसके अंदर आ जाना, और जिसको नहीं करनी है फिर वो स्किप कर देना, ठीक है। या फिर हम डिटरमिनेंट भी पढ़ सकते हैं, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। तो सुबह सैटरडे के दिन 11 बजे क्लास है, उसके अंदर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, ये वाला टॉपिक अपन संडे के दिन पढ़ेंगे, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा तुम्हारा फिजिक्स का टाइम टेबल चेंज हो गया है ना, संडे वाला। तो तुम्हारी 12:30 पे या पता नहीं समथिंग कुछ क्लास होती थी, वो अब सारी क्लासें इवनिंग में शिफ्ट हो गई है। थोड़ा सा टाइम टेबल देख लेना, ग्रुप में आ गया है, तो तुम्हारा बस इतना सा चीजें चेंज हुई है। कुछ डाउट क्लास भी है, तो उस टाइम पे तुम डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई बात करनी है तो व्हाट्सअप कर देना, है ना। बिल्कुल, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।